बोल बोल, तू ही बोल यार, तू बोल। हाँ ना, बोल। सर, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या इसका मेन उद्देश्य है? देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में समक्ष हमने जो बात रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है वो है कि जिस तरह से एक दो दिन से आपके बीच में देखा होगा कि ऑडियो और वीडियो जिस तरीके से हमारे ग्रुपों में पूरे महेंद्रगढ़ में सोशल मीडिया पे चली हुई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी को लेके, जिस तरीके से केला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अपने एक दवा विक्रेता के बीच में फ़ोन पे एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के ऊपर कुछ कहा सुनी उनकी आपसी नरम गरम बातें होती हैं लेन देने के बारे में, जिसके अंदर राव साहब इंद्रजीत जी का नाम लिया जाता है। तो उस बात को लेके उनकी पूरे कार्यकर्ताओं की एक टीम उन्होंने खंडन करने के लिए मुख्य तौर से आप लोगों के बीच में है कि राव इंद्रजीत का ऐसे लोगों से कतई भी 1% भी जानकारी में नहीं है, ना वो ऐसे लोगों को जानते हैं, ना उन लोगों की संज्ञान में है। लेकिन जिस तरीके आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने एसपी साहब को बोल के इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा है और यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को भी कहा है कि ऐसे लोगों को रोकिए और मना कीजिए कि मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। FIR हुई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई हो? देखिए, ये प्रशासन का काम है, हम कार्यकर्ता हैं और ये आप प्रशासन के लोगों से पूछिए तो अच्छा होगा। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े ईमानदार स्पष्टवादी आदमी के खिलाफ अगर इस तरीके की आम आदमी इस तरीके से धारणा से अगर बदतमीजी और बेशर्मी दिखाते हैं तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बेदाग छवि के इंसान है केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह। अब तक आप लोगों ने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है, आप मोदी सरकार के अंदर वो सबसे ईमानदार लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी तरीके से आपसी बातों में अगर लांछन लगाता है तो सरासर गलत है और उस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांग भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी और पे भी कोई लांछन लगाता है और वो गलत होता है तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, लांछन कोई भी लगा सकता है, ये मन गढ़ंत बातें होती हैं बिगर प्रूफ के। वो सिद्ध जब तक ना हो कोई किसी कार्रवाई के अंदर, छानबीन के अंदर, तो ऐसे छानबीन के अंदर हम तो यही कहेंगे कि किसी पे लांछन लगाना गलत है। कोई भी देखिए, लेन देन भी अगर किसी का होता है तो किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से उनका कहते हैं कि 6,000 रुपये का, जैसे तरीके से दवा विक्रेता का किसी जानकार ने हमें बताया कि 6,000 रुपये का लेन देन था और फ़ोन से 10 बार उन्होंने बात की और फिर उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला। ये छोटी मोटी बातें कौन किसके नहीं मांगता, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी का नाम उछालना इस तरीके से वो सरासर गलत है और इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेडिकल लाइन एक भगवान का रूप माना जाता है, भाई भगवान होता है डॉक्टर, तो वो इस प्रकार के कार्य करें तो कैसे आगे लोग जिएंगे? देखिए, मेरा स्वयं का मानना है, ये मैं आपने ये सवाल किया है इसलिए, लेकिन मैं उस जिस पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर मेडिकल लाइन एक बहुत बड़ा व्यापार है और उस व्यापार के लिए मैं इस बात को यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि यहाँ दबा कुचला क्षेत्र, हमारा पिछड़ा क्षेत्र, हमारा शिक्षा और मेडिकल दोनों लाइनों से बिल्कुल मैं कहता हूँ बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे मालिक और इस तरीके से कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन में आना चाहिए सरकार को। और इनके संज्ञान में आने के लिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके कोरोना में भारी लूट हुई थी और आज इस तरीके से एक दुकानदारी महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत बड़े लेवल पर चली हुई है यहाँ, क्योंकि रेफर हॉस्पिटल सरकारी तो है ही नहीं हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से, कि इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम जन लोगों का जेब के खर्चा और बचने का साधन बन सके। जी, आपने ये आपको पता चला ऑडियो के बारे में, तो आपने राव साहब से बात की, तो क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मेरे संज्ञान में तो बहुत बाद में आया है। जिस तरीके से ऑडियो ने कार्यकर्ता ने वहाँ तक बात पहुँचाई, वो अब दिल्ली में देखिए केंद्र सरकार मोदी जी ने एक मुख्य उनको डिपार्टमेंट दे रखा है, वो उनके लिए व्यस्त हैं। पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर से गुड़गामा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, जो कहीं भी का क्षेत्र हो, वो जनता के लिए काम करने वाले लोग हो। ऐसे घिसे पिटे घटिया लोगों के लिए थोड़ा समय है उनके पास में इस तरह की बार्गेनिंग में या डिस्कशन में वो अपना इंटरेस्ट लेंगे या इस तरीके की कोई बातें रखेंगे। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसी बातों का खंडन करें और मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, उनकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं है और ना थे और आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए तो शहर की बात करें, पिछले साल भी वही हाल था, अब की बार बारिश का मौसम शुरू हो गया, वही हाल है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रदीप जी किसी और विषय पे की थी, आप शहर के विषय पे ला रहे हो, तो आम जनता यहाँ पे दुखी है। और जैसे कि आप पत्रकार और मीडिया के भाई सभी लोग मीडिया के माध्यम से बातें उठा रहे हैं बार बार, आम जनमानस भी दुखी है। और जिस तरीके से आपने पिछली बार 1 साल पहले जब मैंने NH 8 के 148B पर पेड़ लगाए था, आपने कवरेज की थी और वो पेड़ मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। और 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से जो वादे इरादे, जो नेक नीति सब कुछ दिखा रहे थे, बार बार टेंडरिंग की बात हो रही थी, वो आज तक नहीं हुई है और शहर जो कि तो पूरा परेशान है, पीड़ित है। आपने देखा होगा कल तो एक गाना भी आ गया है,
खूनी रोड का बहुत चर्चित हो रखा है। मेरे को स्वमुन गाय संगीतकारों ने बुलाया था, उसके अंदर मैं मुख्य तौर से कहता हूँ, कई लोग कहते थे इस पर भी मुकदमा। अरे भाई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब आप सुन ही नहीं रहे तो लोग ऐसे कलाकारी तो आएंगे ना सामने। तो वो गाना आप सुनिए, उसके अंदर भी आपको साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ 60 लोग इस रोड पे इस शहर की व्यवस्थाओं से कितने मर चुके हैं, क्या क्या हालात हैं, इसका कौन दौरी है। यहाँ महेंद्रगढ़ में आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, मंत्री शंत्री आते हैं, अपनी हाजिरी बोल बोल तू ही बोल यार कर दूंगा। हाँ ना बोल। सर, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या इसका मेन उद्देश्य है? देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में समक्ष हमने जो बात रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है वो है कि जिस तरह से 1-2 दिन से आपके बीच में देखा होगा कि ऑडियो और वीडियो जिस तरीके से हमारे ग्रुपों में पूरे महेंद्रगढ़ में सोशल मीडिया पे चली हुई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी को लेके, जिस तरीके से केला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अपने एक दवा विक्रेता के बीच में फ़ोन पे एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के ऊपर कुछ कहासुनी उनकी आपसी नरम गरम बातें होती हैं लेन देने के बारे में, जिसके अंदर राव साहब इंद्रजीत जी का नाम लिया जाता है। तो उस बात को लेके उनकी पूरे कार्यकर्ताओं की एक टीम उन्होंने खंडन करने के लिए मुख्य तौर से आप लोगों के बीच में है कि राव इंद्रजीत का ऐसे लोगों से कतई भी 1% भी जानकारी में नहीं है, ना वो ऐसे लोगों को जानते हैं, ना उन लोगों की संज्ञान में है। लेकिन जिस तरीके आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने एसपी साहब को बोल के इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है और यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को भी कहा है कि ऐसे लोगों को रोकिए और मना कीजिए कि मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। एफआईआर हुई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई हो? देखिए, ये प्रशासन का काम है, हम कार्यकर्ता हैं और ये आप प्रशासन के लोगों से पूछिए तो अच्छा होगा। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े ईमानदार स्पष्टवादी आदमी के खिलाफ अगर इस तरीके की आम आदमी इस तरीके से धारणा से अगर बदतमीजी और बेशर्मी दिखाते हैं तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बेदाग छवि के इंसान है केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह। अब तक आप लोगों ने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है, आप मोदी सरकार के अंदर वो सबसे ईमानदार लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी तरीके से आपसी बातों में अगर लांछन लगाता है तो उस तरह से गलत है और उस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी और पे भी कोई लांछन लगाता है और वो गलत होता है तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, लांछन कोई भी लगा सकता है, ये मन गढ़ंत बातें होती हैं बिगर प्रूफ के। वो सिद्ध जब तक ना हो कोई किसी कार्रवाई के अंदर, छानबीन के अंदर, तो ऐसी छानबीन के अंदर हम तो यही कहेंगे कि किसी पे लांछन लगाना गलत है। कोई भी देखिए, लेन देन भी अगर किसी का होता है तो किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से उनका कहते हैं कि 6,000 रुपये का, जैसे तरीके से दवा विक्रेता का किसी जानकार ने हमें बताया कि 6,000 रुपये का लेन देन था और फ़ोन से 10 बार उन्होंने बात की और फिर उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला। ये छोटी मोटी बातें कौन किसके नहीं मांगता, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी का नाम उछालना इस तरीके से वो सरासर गलत है और इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेडिकल लाइन एक भगवान का रूप माना जाता है, भाई भगवान होता है डॉक्टर, तो वो इस प्रकार के कार्य करें तो कैसे आगे लोग जिएंगे? देखिए, मेरा स्वयं का मानना है, ये मैं आपने ये सवाल किया है इसलिए, लेकिन मैं उस जिस पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर मेडिकल लाइन एक बहुत बड़ा व्यापार है और उस व्यापार के लिए मैं इस बात को यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि यहाँ दबा कुचला क्षेत्र, हमारा पिछड़ा क्षेत्र, हमारा शिक्षा और मेडिकल दोनों लाइनों से बिल्कुल मैं कहता हूँ बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे मालिक और इस तरीके से कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन में आना चाहिए सरकार को। और इनके संज्ञान में आने के लिए मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके कोरोना में भारी लूट हुई थी और आज इस तरीके से एक दुकानदारी महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत बड़े लेवल पर चली हुई है यहाँ, क्योंकि रेफर हॉस्पिटल सरकारी तो है ही नहीं हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से, कि इस तरीके के लोगों पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम जन लोगों का जेब के खर्चा और बचने का साधन बन सके। जी, जैसे आपने ये आपको पता चला ऑडियो के बारे में तो आपने राव साहब से बात की, तो क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मेरे संज्ञान में तो बहुत बाद में आया है। जिस तरीके से ऑडियो ने कार्यकर्ता ने वहाँ तक बात पहुँचाई, वो अब दिल्ली में देखिए केंद्र सरकार मोदी जी ने एक मुख्य उनको डिपार्टमेंट दे रखा है, वो उनके लिए व्यस्त हैं। पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर से गुड़गामा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल, जो कहीं भी का क्षेत्र हो, वो जनता के लिए काम करने वाले लोगों, ऐसे घिसे पिटे घटिया लोगों के लिए थोड़ा समय उनके पास में इस तरह की बार्गेनिंग में या डिस्कशन में वो अपना इंटरेस्ट लेंगे या इस तरीके की कोई बातें रखेंगे। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसी बातों का खंडन करें और मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है, उनकी जानकारी में ऐसे लोग नहीं है और ना थे और आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए
जो शहर की बात करें, पिछले साल भी वही हाल था, अब की बार बारिश का मौसम शुरू हो गया, वही हाल है, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रदीप जी किसी और विषय पे की थी, आप शहर के विषय पे ला रहे हो, तो आम जनता यहाँ पे दुखी है। और जैसे कि आप पत्रकार और मीडिया के भाई सभी लोग मीडिया के माध्यम से बातें उठा रहे हैं बार बार, आम जनमानस भी दुखी है। और जिस तरीके से आपने पिछली बार 1 साल पहले जब मैंने NH 8 के 148B पर पेड़ लगाए तो आपने कवरेज की थी, और वो पेड़ मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। और 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से जो वादे इरादे, जो नेक नीति सब कुछ दिखा रहे थे, बार बार टेंडरिंग की बात हो रही थी, वो आज तक नहीं हुई है। और शहर जो कि तो पूरा परेशान है, पीड़ित है। आपने देखा होगा कल तो एक गाना भी आ गया है खूनी रोड का, बहुत चर्चित हो रखा है। मेरे को स्वमुन गाय संगीतकारों ने बुलाया था, उसके अंदर मैं मुख्य तौर से कहता हूँ, कई लोग कहते थे इस पर भी मुकदमा। अरे भाई, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब आप सुन ही नहीं रहे तो लोग ऐसे कलाकारी तो आएंगे ना सामने। तो वो गाना आप सुनिए, उसके अंदर भी आपको साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ 60 लोग इस रोड पे, इस शहर की व्यवस्थाओं से कितने मर चुके हैं, क्या क्या हालात हैं, इसका कौन धड़ी दौरी है। यहाँ महेंद्रगढ़ में आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, मंत्री शंत्री आते हैं, अपनी हाजिरी बोल बोल तू ही बोल बोल कर। हाँ ना बोल। सर, जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या इसका मेन उद्देश्य है? देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में समक्ष हमने जो बात रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है, वो है कि जिस तरह से 1-2 दिन से आपके बीच में देखा होगा कि ऑडियो और वीडियो जिस तरीके से हमारे ग्रुपों में पूरे महेंद्रगढ़ में सोशल मीडिया पे चली हुई, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी को लेके, जिस तरीके से केला देवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अपने एक दवा विक्रेता के बीच में फ़ोन पे एक डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन के ऊपर कुछ कहा सुनी उनकी आपसी नरम गरम बातें होती हैं लेन देने के बारे में, जिसके अंदर राव साहब इंद्रजीत जी का नाम लिया जाता है। तो उस बात को लेके उनकी पूरे कार्यकर्ताओं की एक टीम, उन्होंने खंडन करने के लिए मुख्य तौर से आप लोगों के बीच में आए हैं कि राव इंद्रजीत का ऐसे लोगों से कतई भी 1% भी जानकारी में नहीं है, ना वो ऐसे लोगों को जानते हैं, ना उन लोगों की संज्ञान में है। लेकिन जिस तरीके आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास बात पहुंची, तो उन्होंने SP साहब को बोल के इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा है, और यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को भी कहा है कि ऐसे लोगों को रोकिए और मना कीजिए कि मेरा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। FIR हुई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई हो? देखिए, ये प्रशासन का काम है, हम कार्यकर्ता हैं, और ये आप प्रशासन के लोगों से पूछिए तो अच्छा होगा। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ईमानदार स्पष्टवादी आदमी के खिलाफ अगर इस तरीके की आम आदमी इस तरीके से धारणा से अगर बदतमीजी और बेशर्मी दिखाते हैं, तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बेदाग छवि के इंसान है केंद्रीय राव इंद्रजीत सिंह। अब तक आप लोगों ने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है, आप मोदी सरकार के अंदर वो सबसे ईमानदार लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी तरीके से आपसी बातों में अगर लांछन लगाता है, तो उस तरह से गलत है, और उस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांग भी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी और पे भी कोई लांछन लगाता है और वो गलत होता है, तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, लांछन कोई भी लगा सकता है, ये मन गढ़ंत बातें होती हैं, बिगर प्रूफ के वो सिद्ध जब तक ना हो कोई किसी कार्रवाई के अंदर, छानबीन के अंदर, तो ऐसी छानबीन के अंदर हम तो यही कहेंगे कि किसी पे लांछन लगाना गलत है। कोई भी देखिए, लेन देन भी अगर किसी का होता है तो किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से उनका कहते हैं कि 6,000 रुपये का, जैसे तरीके से दवा विक्रेता का किसी जानकार ने हमें बताया कि 6,000 रुपये का लेन देन था, और फ़ोन से 10 बार उन्होंने बात की, और फिर उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला। ये छोटी मोटी बातें कौन किसके नहीं मांगता, लेकिन किसी इज्जतदार आदमी का नाम उछालना इस तरीके से वो सरासर गलत है, और इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेडिकल लाइन एक भगवान का रूप माना जाता है, भाई भगवान होता है डॉक्टर, तो वो इस प्रकार के कार्य करें तो कैसे आगे